वेलकम बैक। आप आज जो बात कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में वो है सोशल मीडिया पर बैन की ऑस्ट्रेलिया ने किया। फ्रांस वैसा नियम बनाने जा रहा है, बना ही लिया। इनफैक्ट नए सत्र से लागू होगा, मतलब जहां उनका स्कूल का नया एडमिशन सीजन शुरू होता है, बच्चों पर सोशल मीडिया के लिए बैन। और अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए वो जो भी आगे गाइडलाइंस बना रहे हैं अलग बात है, लेकिन यहाँ एक बड़ी डिस्कशन हो रही है। हमारे दोनों मेहमान सोनिका जी, चीनू जी हमारे साथ हैं कि क्या बैन एक तरीका है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि उसके लिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है, क्योंकि बैन तो ऐसी चीज़ होती है जैसे ही आपने पाबंदी लगाई तो व्यक्ति दूसरे रास्ते खोजने लगता है। तो क्या बैन से काम चलेगा? नाउ सोनिका मैम, एक चीज़ ये है कि अब चूंकि सोशल मीडिया ये भी हम माने कि जीवन का अब तो एक अभिन्न अंग ही बन गया, क्योंकि लोग उसी पे खबरें देखते हैं, उसी पे अपडेट्स लेते हैं, उसी पे एंटरटेन होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत भारत जैसे देश के साथ ये है कि अभी भी यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मतलब जिसे कहूं कि मानसिक रूप से उतना उसका स्तर नहीं है, या फिर वो आर्थिक रूप से भी उतनी सक्षम नहीं है। अब आप ये भी देखिए कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन उनके सब्सक्रिप्शन लगते हैं। तो ये फिर जो उन सब्सक्रिप्शन वगैरह को नहीं खरीद सकते और जिन्हें फ़ोन पे ही इंटरटेनमेंट चाहिए या नॉलेज चाहिए, दोनों तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं। लेकिन जो कंटेंट वहाँ पे आता है मैम, 20% कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन 80% कंटेंट एकदम सबस्टैंडर्ड होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा। और वही अगर हमारे बच्चे, या इवन बच्चे क्यों, हमारी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर उसे कंज्यूम कर रही है तो वैसा इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा। ये सामाजिक तौर पर भी कितना बड़ा खतरा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। जैसे आपने खुद बोला कि भारत की अगर हम देखें तो 70 से 80% जो आबादी है वो मोबाइल यूसेज ही मेजरली करते हैं। ओटीटी परचेज करके वो प्लेटफॉर्म्स पे शायद ना देख पाए, तो वहां पे हमारा लिमिटेशन होता है कि हम कितना रुका पाएंगे जो एक्सपोजर है सोशल मीडिया का। यहाँ पे हमें एक संतुलित प्लानिंग करनी होगी। रीडिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम रिक्वायर्ड होगा। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट मोबाइल पे भी अगर हम सोच सकते हैं, बिल्कुल टाइम लिमिट, अगर टाइम मैनेजमेंट, टाइम कंट्रोल प्लान कर सके, जहां पे कुछ टाइम के बाद वो ऐप जो है डिसेबल हो जाए। पेरेंटल टूल वहां पे भी उस केस में भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए, डिजिटल अवेयरनेस जो है वो ज्यादा 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 महत्वपूर्ण है। अगर ये सब कर पाएंगे तो हम जो है एक वेलबींग है हमारी, जो जनता है उसके लिए हम कर पाएंगे, और उनकी प्रॉपर वेल प्लान्ड एंगेजमेंट वो भी हो पाएगी। मैम, आपके हिसाब से क्या रास्ता लगता है? 50-50, मतलब जहां नियम कायदे कानून भी बनाए जाएं, थोड़ा कंपनियों को भी रिस्पॉन्सिबल किया जाए, एंड थर्डली अवेयरनेस तो एक बड़ा टूल होगा ही। बिल्कुल। तो विपिन जी, इसमें क्या है, ये ब्लैंकेट बैन करके हम अपनी जिम्मेदारी से छूट नहीं सकते। हमें इसके अंदर इन डेप्थ जाकर कौन से कंटेंट को किस तरह से रोकना है, बारीकी से इसके ऊपर नजर कैसे रखना है, 13 साल के से कम के बच्चे अपने पर्सनल अकाउंट ना बना पाए, उसके बाद की उम्र के बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उनको एक्सेस हो उनके अकाउंट्स का, पेरेंट्स को खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। मैं तो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के प्रति बड़ी चिंतित रहती हूँ कि किस तरह का कंटेंट अपने बच्चों को लेकर बनाते हैं और किस तरह का कंटेंट डालते हैं, कैसे वो एक्सपोज करते हैं अपने खुद के बच्चों को गैर बहुत बड़ी दिक्कत जिम्मेदाराना यहाँ पे ये हो गई ना मैम कि ये सोशल मीडिया जिस तरीके से अभी हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं, चूंकि वो उसमें इकोनॉमिक्स आ गया, उसमें पैसा आ गया, और वहां पे सारी चीजें फेल हो रही हैं। आप देखिए ना कि उसी के लिए कंटेंट की क्वालिटी गिरते गिरते कहां पहुंच चुकी है। हाँ, मतलब ये जो मॉरलिटी है, मॉरल फैब्रिक पूरी सोसाइटी का ही डाउन हो रहा है। और जहां तक गवर्नमेंटल कंट्रोल्स की बात आती है, तो जो सोशल मीडिया के एप्स है, जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट नजर रख सकती है, देख सकती है कि ये सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट जो है बच्चों के जो एज है उनको ऊपर पुश ना करें, उनके सामने ना आए, उनके एल्गोरिदम्स को मॉनिटर किया जा सकता है। बहुत सारे तरीकों से इसको मॉनिटर किया जा सकता है। और सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि डिजिटल वेलनेस को हम स्कूली शिक्षा में इंटीग्रेट करें। हमें उन्हें डिजिटल फ्री स्पेसेस प्रोवाइड करें। जैसे स्कूल में बिल्कुल पूरी तरह से गैजेट बैन होना चाहिए। उसके बाद घर आने के बाद डिजिटल फ्री स्पेसेस, आप घर आ गया बच्चा और
पेरेंट्स ही अवेलेबल नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला ही नहीं है। वो जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहां पर जाके फ्रेंड्स बना रहे हैं, आपने उसको भी बैन कर दिया। तो भाई आपको ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम भी तो साथ में तैयार करना पड़ेगा। बैन केवल आपने बैन करने से छुटकारा नहीं मिलेगा इस समस्या का। आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को आप पैरेलली एंगेज कैसे करोगे, कैसे उनके भावनात्मक विकास में आप मदद करोगे। तो आपने एक तरफ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए तो दूसरी तरफ कंपलसरी करो, मैंडेटरी करो कि बच्चों को खेल का टाइम देना है, डूइंग नथिंग का टाइम देना है, उनको पार्क में खेलने का जो डिजिटल राइट चीनू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक अल्टरनेटिव आपको निकालना ही पड़ेगा। इन 2026 आप कंप्लीटली किसी एक सिस्टम को वाइप आउट करके सिर्फ सोचे कि उससे सॉल्यूशन निकल गया नहीं होगा। और नीचे जो फ्लैशेस हैं हमारे या प्रोग्राम में जो ग्राफिक्स है उसमें आप ये भी देख रहे हैं कि भारत में भी आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट ने, आंध्रा जैसे स्टेट ने इस चीज़ की भारत में भी शुरुआत की कि वो वहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक बनाया गया जो ये विचार कर रहे हैं कि क्या इसको उनके स्टेट में रोका जाए। लेकिन रोकना एक अलग चीज़ है। जैसे ही आप किसी चीज़ पे रोक लगाते हैं उसके 10 रास्ते निकलते हैं, लेकिन उस लेवल पे एजुकेट करना। और जो चीनू मैम ने आखिरी में या इनफैक्ट सोनिका मैम ने भी कहा कि आपको एक अल्टरनेट सिस्टम तो देना होगा। आपको वो समय और वो जो टुगेदरनेस और जो एक आपसी समन्वय लोगों के बीच में पहले था उसकी कमी आई, तो शायद इस चीज़ ने अपनी जगह बना ली। वो लाना पड़ेगा और एक संतुलित अप्रोच के साथ इसको डील करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। एक बड़ा टॉपिक है जिस पे शायद घंटों बात हो सकती है। अभी तो उसके कुछ पहलुओं पर हमने चर्चा की, बात की, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। शायद उसी के चलते फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया। भारत का भी एक स्टेट सोच रहा है, लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव ये भी है कि हम कैसे उसका एक पैरेलल खड़ा करें और इस सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं। अच्छे कंटेंट आपको बहुत ऊपर भी उठा सकते हैं, वैसे कंटेंट कैसे आगे बढ़े, इन सब पे विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका मैम और चीनू मैम इस कार्यक्रम में हमारे